अब्दुल-सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को इंडिया में पैदा हुए और उनकी तारीख़ वफ़ात 8 जुलाई 2016 है। उन्होंने 88 साल की उम्र पाई। अब्दुल-सत्तार ईदी को एंजल ऑफ मर्सी और द रिचेस्ट पुअर मैन के अलक़ाबात से भी पुकारा जाता है। अब्दुल-सत्तार ईदी एक अच्छे पाकिस्तानी और इंसान दोस्त थे, जिन्होंने एहदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम फलाही तंजीमों में से एक है। रहम के फरिश्ते के नाम से मशहूर ईदी ने पाकिस्तान भर में पसमानदा कम्यूनिटीज़ को सेहत की देखभाल, हंगामी इमदाद और यतीम खानों समेत समाजी खिदमात की फराहमी के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। इंसानी खिदमत के लिए इनकी बेलौस लगन की वजह से इन्हें मुतअद्दिद अवार्ड्स और बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल हुई। एक मॉर्निंग शो में बेगम बल्कीस ईदी से सवाल किया गया कि अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या सुनाएं। बल्कीस ईदी ने हंसते हुए बताया कि एक दफ़ा वो और ईदी साहब एक प्राइवेट कार पर सखर जा रहे थे। एक शादी पे रात का वक़्त था। एक मुकाम पर कुछ डाकू रास्ते में आ गए और हमारी गाड़ी रोड से उतार कर कच्चे में ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं और डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ड्राइवर और ईदी साहब को बाहर निकलने का कहा। इन दोनों की तलाशी ली और जेब खाली करा ली। अचानक इस डाकू की नज़र ईदी साहब पर पड़ी और गौर से इनको देखने के बाद एक डाकू जल्दी से एक जानब खड़ी जीप की तरफ गया और एक शख्स के साथ फ़ौरन वापस आ गया। इस शख्स ने टार्च की रोशनी में ईदी साहब के चेहरे पर डाली और पूछा, आप अब्दुल-सत्तार ईदी हैं? जवाब हाँ में मिला तो वो डाकू का सरदार एकदम परेशान हो गया। फ़ौरन हुक्म हुआ कि तमाम गाड़ियाँ जिनसे लूटमार की गई इनको माल वापस किया जाए और वो शख्स ईदी साहब के हाथ चूमकर माफ़ी मांगने लगा। मज़ीद हैरत की बात यह हुई कि जब वो डाकू हमें रुख़सत करने लगा तो 20 लाख रुपए बतौर चंदा ईदी साहब के हवाले किया। ईदी साहब के इनकार पर बोला, सर, जब मेरे जैसे गुनहगार पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार हमारी लाश तक वसूल नहीं करता। ईदी ही हमारी लाश को कफनाता और दफनाता है।